नमस्कार, मैं हूँ अजय भांबी। नक्षत्रों की उस अद्भुत रहस्यमयी और दिव्य दुनिया में आपका स्वागत है। हम प्रतिदिन नक्षत्रों के उस प्राचीन वैदिक परंपरा की यात्रा करते हैं जिसने हजारों वर्षों से मनुष्य के जीवन, प्रकृति और ब्रह्मांड के बीच एक अदृश्य संबंध को समझाया है। आज भी हम जानेंगे आज के दिन का पंचांग, तिथि, नक्षत्र, योग, करण और उनके पीछे छुपे गहन आध्यात्मिक संकेत। साथ ही जानेंगे सभी 12 राशियों के विस्तृत दैनिक भविष्यफल। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का पंचांग। आज दिनांक है 3 जुलाई 2026, वार है शुक्रवार। आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि प्रातः 11:21 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी। ज्योतिष शास्त्र में तृतीया तिथि परिश्रम, धैर्य और संघर्ष के माध्यम से सफलता प्राप्त करने वाली तिथि मानी गई है। इस तिथि में जन्म लेने वाले लोग स्वभाव से हठी अवश्य होते हैं, लेकिन उनका यही दृढ़ निश्चय उन्हें दूसरों से अलग पहचान बनाने में सहायता भी प्रदान करता है। आज सूर्योदय के समय चंद्रमा मकर राशि में रहेगा। मकर राशि अनुशासन, कर्तव्य, व्यवहारिक सोच और दीर्घकालीन उपलब्धियों की राशि मानी जाती है। मध्य रात्रि 12:49 पर चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे नक्षत्र की जो जीवन की लय, ऊर्जा, सामंजस्य और आत्मिक उत्कर्ष का प्रतीक माना जाता है। आज का नक्षत्र है धनिष्ठा। धनिष्ठा राशि चक्र का 23वां नक्षत्र है। इसका विस्तार मकर राशि में 23 अंश 20 कला से लेकर कुंभ राशि में 6 अंश 40 कला तक माना जाता है। अर्थात इस नक्षत्र का आधा भाग मकर राशि में और शेष आधा भाग कुंभ राशि में स्थित है। मकर और कुंभ दोनों राशियों के स्वामी शनि है, इसलिए धनिष्ठा नक्षत्र में अनुशासन, धैर्य, संघर्ष और जीवन की कठोर वास्तविकता को स्वीकार करने की अद्भुत क्षमता दिखाई देती है। अब बात करते हैं धनिष्ठा नक्षत्र में जन्मे उन लोगों की ताकत और कमजोरियों यानी चुनौतियों की। धनिष्ठा नक्षत्र व्यक्ति को साधारण परिस्थितियों से नहीं बल्कि जीवन की कठिन समस्याओं से भी मजबूत बनाता है। धनिष्ठा में जन्म लेने वाले लोग अक्सर जीवन के प्रारंभिक वर्षों में कई प्रकार की चुनौतियों, निराशाओं और संघर्षों का सामना करते हैं, लेकिन यही अनुभव धीरे धीरे उन्हें भीतर से असाधारण रूप से परिपक्व बना देते हैं। मुश्किलों से भागते नहीं बल्कि उन्हें अपने व्यक्तित्व को निखारने का माध्यम बना लेते हैं। इस नक्षत्र की सबसे बड़ी विशेषता है आत्मिक रूपांतरण। हर शक्ति के साथ कुछ चुनौतियां भी जुड़ी हुई है। धनिष्ठा के प्रभाव में यदि व्यक्ति अपने विवेक का उपयोग न करे तो अपने भीतर भौतिक उपलब्धियों की अत्यधिक लालसा जन्म ले लेती है। कभी कभी वे बहुत महत्वाकांक्षी, लालची या अत्यधिक संग्रह करने वाला बन जाता है। कुछ लोगों में ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा और दूसरों से आगे निकलने की तीव्र इच्छा भी दिखाई देने लगती है। यदि इन भावनाओं पर नियंत्रण न रखा जाए तो वे रिश्ते, वे दूरी और मानसिक अशांति का कारण अनायास बन जाते हैं और लोगों से शत्रुता भी हो जाती है। धनिष्ठा नक्षत्र में जन्म लेने वाले प्रसिद्ध व्यक्तियों ने अपने अपने क्षेत्र में विशिष्ट पहचान बनाई है, जैसे फिल्म जगत की राखी गुलजार, विश्व क्रिकेट के महान कप्तानों में एक हैं रिकी पॉन्टिंग, वरिष्ठ राजनीतिज्ञ सुशील कुमार शिंदे, लोकप्रिय गायिका नेहा कक्कड़ और भारतीय सिनेमा के सुपरस्टार सलमान खान। इन सभी के व्यक्तित्व में ऊर्जा, दृढ़ता, लोकप्रियता और अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग पहचान बनाने की क्षमता धनिष्ठा नक्षत्र के प्रभाव से ही प्रदर्शित होती है। अब बात करते हैं आज के योग, करण और उन विशेष ज्योतिषीय संयोगों की जो आज के दिन को और अधिक महत्वपूर्ण बनाते हैं। आज विषुकुंभ योग शाम 5 बजे तक रहेगा। ज्योतिष में विषुकुंभ योग एक ऐसा योग माना जाता है जिसमें असाधारण क्षमता और जीवन को बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करने की संभावना तो होती ही है, लेकिन उसके लिए व्यक्ति को कई प्रकार की बाधाओं, संघर्षों, परीक्षाओं से होकर गुजरना पड़ता है। ऐसे लोग अक्सर
धनवान, प्रभावशाली और कर्मशील होते हैं। आज प्रातः 11:21 तक विष्टिकरण योग रहेगा। इसे भद्राकरण भी कहा जाता है। परंपरागत मान्यता के अनुसार इस अवधि में अत्यंत शुभ और मांगलिक कार्यों को यथासंभव करना चाहिए। हालांकि साहस, रणनीति, प्रशासनिक निर्णय और कठिन कार्यों का निष्पादन करने के लिए इसे विशेष रूप से प्रभावशाली माना जाता है। आज का दिन एक और दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। आज श्री गणेश चतुर्थी व्रत भी मनाया जाएगा। भगवान श्री गणेश विघ्नहर्ता, बुद्धि, विवेक और सफलताओं के अधिष्ठाता देव माने जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि आज सच्ची श्रद्धा से गणपति जी की उपासना करने पर जीवन की अनेक बाधाएं दूर होती हैं और नए कार्यों में सफलता का मार्ग भी प्रशस्त होता है। अब प्रस्तुत है आज का राशिफल। आज आपका दिन कैसा रहेगा, किन्हें मिलेगी सुख, समृद्धि, सफलता, सम्मान और किन के लिए नहीं है दिन आसान। हर वर्ग के लिए जानिए आज का राशिफल। मेष राशि वालों, आज प्रतियोगी परीक्षाओं या किसी महत्वपूर्ण चयन प्रक्रिया की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए प्रोत्साहन वाला दिन है। आपकी मेहनत सही दिशा में आगे बढ़ती दिखाई देगी और सफलता का संकेत भी प्राप्त हो रहे हैं। यदि काफ़ी समय से आप किसी अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो वह अवसर भी आज आपको दिखाई देगा। सकारात्मक समाचार मिलने की संभावना बन रही है, लेकिन आर्थिक मामलों में थोड़ी अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है। किसी को उधार देना हो या बड़ा भुगतान करना हो तो बिना पूरी जांच पड़ताल के कोई कदम ना उठाएं। लेन देन में लापरवाही बाद में परेशानी का सबब बन सकती है। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन उत्साहवर्धक रहेगा। लंबे समय से जो परिश्रम कर रहे हैं उसका प्रतिफल भी आज आपको मिलने की पूरी संभावना है। अधिकारियों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, उनसे आपको प्रशंसा भी प्राप्त होगी। कार्यस्थल में आपकी योग्यता और समर्पण की सराहना की जाएगी। वैवाहिक जीवन में छोटी छोटी बातों को अनावश्यक रूप से ज़्यादा चढ़ावा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। गलतफहमी के कारण खामखा का तनाव बढ़ सकता है, लेकिन यदि आप धैर्य और शांतिपूर्वक संवाद करेंगे तो उससे भी स्थितियां आपके नियंत्रण में आ सकती हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन सामान्य रहेगा। आज का उपाय, शिवालय जाकर सुगंधित जल से भगवान शिव को अभिषेक करेंगे तो आपको लाभ होगा। वृष राशि वालों, यदि किसी विवाद, कानूनी मामले या लंबे समय से चली आ रही गलतफहमी से परेशान है तो आज उससे राहत मिलने की संभावना बन रही है। धैर्य और समझदारी से लिया गया निर्णय आपको अच्छे परिणाम देगा। आज अनावश्यक यात्रा करने से बचें। यह यात्रा न केवल समय की बर्बादी कर सकती है बल्कि आर्थिक नुकसान भी करा सकती है, इसलिए बहुत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें। नौकरी पेशा लोगों पर कार्य का दबाव बना रहेगा। यदि कोई लक्ष्य समय पर पूरा नहीं हो पाया तो तनाव महसूस हो सकता है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। शांत मन से योजनाबद्ध तरीके से अपने कार्य करेंगे तो स्थिति बहुत जल्दी आपके नियंत्रण में आ जाएगी। विवाह योग्य लोगों के लिए एक अच्छा रिश्ता मिलने की संभावना प्रबल हो रही है। परिवार में इस समय कोई सकारात्मक चर्चा भी हो सकती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आज जोखिम उठाने से बचना आपको चाहिए। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मशीनों का उपयोग करते समय भी थोड़ा सावधानी रखेंगे तो अच्छा रहेगा। श्री सूक्त या पुरुष सूक्त का पाठ करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। मिथुन राशि वालों, आज फ़ोन, ईमेल या किसी डिजिटल माध्यम से कोई ऐसा समाचार प्राप्त हो सकता है जिसका आपको लंबे समय से इंतजार हो। यह समाचार व्यक्तिगत या व्यावसायिक दोनों दृष्टियों से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। हालांकि पुरानी बातों को लेकर किसी के साथ वाद विवाद की स्थिति बन सकती है, इसलिए बीती बातों को दोबारा ना उछालें। आपकी नियंत्रित वाणी आपको समस्याओं से बचा सकती है, इस बात पर अवश्य ध्यान दें। कार्यस्थल पर कुछ लोगों से अनावश्यक राजनीति या गुटबाजी का माहौल बन सकता है। ऐसी परिस्थितियों में तटस्थ रहना, अपने काम पर ध्यान देना आपके लिए ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। व्यस्त दिनचर्या के बावजूद परिवार के साथ कुछ समय अवश्य बिताएं, उससे अपनों के साथ एक मानसिक संतुलन बनने को रहेगा और आपको सुकून भी प्राप्त होगा। आर्थिक दृष्टि से आज का दिन कुल मिलाकर अच्छा है। तनाव का बना रहेगा, लेकिन ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो आपको अपना विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। आज का उपाय, घर पर वरिष्ठ लोगों का आशीर्वाद लेंगे तो उनसे भी आपको काफ़ी लाभ होगा। कर्क राशि वालों, आज दिन भर अनेक जिम्मेदारियां और गतिविधियां बनी रहेंगी। आप एक साथ कई कार्यों को संभालने में सफल रहेंगे, लेकिन किसी एक महत्वपूर्ण निर्णय में जल्दबाजी ना करें। यदि कोई बड़ा फैसला लेना हो तो अनुभवी लोगों या परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का मार्गदर्शन अवश्य लें। व्यापार में आज मेहनत अपेक्षाकृत अधिक करनी पड़ेगी।
जबकि परिणाम थोड़े कम दिखाई देंगे। इससे निराशा होने की आवश्यकता नहीं है। आने वाले समय में मेहनत का लाभ अवश्य मिलेगा। प्रेम संबंधों में यदि आप मन से बात कहना चाहें तो आप कह सकते हैं, उसके लिए समय आज अनुकूल है। स्वास्थ्य की दृष्टि से मौसमी संक्रमण, खांसी, जुकाम, बुखार जैसी स्थिति पैदा कर सकता है। लापरवाही न बरतें। आज का उपाय जो है खासतौर से आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सिंह राशि वालों, युवाओं का कैरियर संबंधी कोई बड़ी चिंता आज दूर हो सकती है। लंबे समय से जिस समाधान की तलाश में थे उस दिशा में सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं। सार्वजनिक स्थानों में अनावश्यक बहस या विवाद से बचें। आपकी गरिमा आपका सबसे बड़ा आभूषण है, इसे क्षणिक आवेश में कमज़ोर न बनाएं। व्यापार में उत्पादन और काम की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। छोटी सी लापरवाही भविष्य के अवसरों को प्रभावित कर सकती है। मित्रों के साथ मेल मुलाकात और पुरानी यादें खुशनुमा दिनों की याद दिलाएंगी। तनाव की अधिकता मानसिक शारीरिक कष्ट दे सकती है। थोड़ा विश्राम करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आज का जो उपाय है, गाय को हरा चना खिलाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कन्या राशि वाला आज प्रॉपर्टी, भूमि या खरीद संबंधी कोई समस्या जुड़ी है तो वो आकार ले सकती है। काफ़ी समय से किसी विचार को पड़ा हुआ है, पेंडिंग पड़ा है, तो उसे आज पूर्ण कर सकते हैं। सकारात्मक प्रगति के चांसेस दिख रहे हैं। हालांकि मामा पक्ष या मातृ पक्ष के किसी संबंधी को लेकर गलतफहमी हो सकती है, इसलिए ऐसी आशंका को अगर दूर रखेंगे तो अच्छा रहेगा। बातचीत के दौरान संयम बरतें और स्पष्टता बनाए रखें। व्यवसाय में आज पुरानी कार्यप्रणाली से बाहर निकलकर नए बदलाव की आवश्यकता है। उसके समय के अनुरूप कार्य करेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। नई रणनीति बनाएंगे तो उससे भी आपको काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन में जो थोड़ा बहुत तनाव था उसे अपनी बातचीत से दूर किया जा सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से सर्वाइकल या गर्दन में कोई दर्द संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है। लंबे समय तक एक स्थिति में बैठने से बचें। माँ भगवती के दर्शन करेंगे, उससे आपको लाभ होगा। तुला राशि वालों, यदि काफ़ी समय से कोई भुगतान या रुकी हुई राशि प्राप्त नहीं हो रही तो आज उससे राहत मिलने की संभावना बन रही। आर्थिक दृष्टि से यह दिन आपके लिए काफ़ी संतोषजनक है। पारिवारिक जीवन में छवि और प्रतिष्ठा को विशेष ध्यान रखें। किसी प्रकार की अनावश्यक बहस या आवेग में आकर कोई ऐसी प्रक्रिया ना दें कि उसके लेकर बाद में आपको पछताना पड़े। युवा वर्ग के लिए मनचाही नौकरी या नए व्यवसाय के अवसर प्राप्त होंगे। महत्वपूर्ण बातचीत का इंतजार कर रहे हैं तो परिणाम आपके अनुकूल रहेंगे। घर परिवार में सौहार्द और आपसी सहयोग का माहौल बना रहेगा। अपनों के साथ बिताया गया समय मानसिक सुकून प्रदान करेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से तनाव और थोड़ा मानसिक टेंशन हो सकता है। विद्यार्थियों को कॉपी, किताब, पेन आदि का दान करेंगे तो अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि वालों, आज राजनीतिक, सामाजिक या प्रभावशाली लोगों से मिलने जुलने के अवसर प्राप्त होंगे। उससे आपको मनोचित लाभ भी प्राप्त होगा। नई संभावनाएं प्रबल होंगी। कोई सफलता का द्वार भी खुल सकता है। विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य के प्रति और अधिक गंभीर होना चाहिए। यदि ध्यान भटका तो महत्वपूर्ण अवसर हाथ से निकल सकते हैं, इसलिए समय का सदुपयोग करें। यदि आप पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं तो आज लेन देन के समय में जो भी फैसले हैं उसमें पारदर्शिता बनाए रखें। स्पष्ट व्यवहार विश्वास मजबूत करेगा। भविष्य के विवादों को से भी बचाएगा और किसी मांगलिक कार्य में या शुभ आयोजन में आपका सम्मिलित होना भी लगभग तय है। कुल मिला के दिन सकारात्मक है। मन प्रसन्न रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यधिक भागदौड़ थकान पैदा कर सकती है। आज का उपाय, घर में बहन बेटियों का सम्मान करें और उन्हें अपनी सामर्थ्य के अनुसार कोई उपहार भी अवश्य भेंट करें। धनु राशि वालों, आज संतान की ओर से कोई ऐसा शुभ समाचार मिल सकता है जिससे आपका मन काफ़ी प्रसन्न होगा। यदि उनकी शिक्षा, कैरियर या किसी अन्य उपलब्धि को लेकर आप चिंतित हैं तो आज संतोषजनक परिणाम मिलने का योग बना हुआ है। आज एक महत्वपूर्ण सलाह यह भी है कि दूसरों की समस्याओं को अपनी समस्या समझने से बचें। कई बार अत्यधिक हस्तक्षेप स्वयं के लिए परेशानियां खड़ी कर सकता है, इसलिए प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए अपना कार्यभार संभालें। व्यवसाय की दृष्टि से आज किसी नए व्यापार की शाखा या नई परियोजना की शुरुआत करने के लिए समय बहुत अनुकूल नहीं है। बेहतर होगा कि पहले से चल रहे कार्यों पर ही ध्यान दें, उनको व्यवस्थित करने पर ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों में छोटी मोटी बातों को लेकर तनाव उत्पन्न हो सकता है, इसलिए अनावश्यक बहस से बचें और सामने वाले की भावनाओं को भी समझने का प्रयास करें। स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन अच्छा है। आप स्वयं को ऊर्जावान और मानसिक रूप से काफ़ी स्वस्थ और सकारात्मक महसूस करेंगे। आज का उपाय, मंदिर जाकर देव दर्शन करें और किसी ब्राह्मण का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा।
मकर राशि वालों, आज अनुभवी, वरिष्ठ और ज्ञानवान लोगों के संपर्क में आने से का अवसर प्राप्त होगा। उनके अनुभव और मार्गदर्शन से आपकी कोई ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी जो आपके लिए भविष्य के लिए काफ़ी उपयोगी भी सिद्ध हो सकती है। यदि बच्चों की पढ़ाई, कैरियर या भविष्य को लेकर कोई योजना बना रहे हैं तो उसमें कुछ छोटी मोटी रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। धैर्य और संयम बनाए रखें, उससे भी काफ़ी लाभ होगा। व्यापार में आज लेन देन या बड़ी आर्थिक प्रतिबद्धताओं से जुड़े मामलों में फ़िलहाल टाल देना आपके लिए ज़्यादा उचित होगा। जल्दबाजी में लिया गया कोई भी निर्णय बाद में परेशानी का सबब बन सकता है, इस बात का भी अवश्य ध्यान रखें। संतुलित आहार करेंगे तो उससे भी आपको काफ़ी लाभ रहेगा। कुल मिलाकर आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन थोड़ा नरम है। पेट संबंधी कोई विकार भी हो सकता है। आज का उपाय, चींटियों को सतनाजा खिलाएंगे तो उससे भी आपको काफ़ी लाभ होगा। कुंभ राशि वालों, आज कला, संगीत, लेखन, डिज़ाइन या रचनात्मक क्षेत्र से जो लोग जुड़े हैं उनको कुछ विशेष उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। आपकी प्रतिभा लोगों के ध्यान आकर्षित करेगी। यदि आप किसी की सहायता करना चाह रहे हैं तो उस क्षमता के अनुसार करें। दूसरों की मदद करना श्रेष्ठ है, लेकिन अपनी संसाधनों की उपेक्षा करना भी उचित नहीं है। व्यापार में आज विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आपकी छोटी सी लापरवाही किसी बड़े ऑर्डर या महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को प्रभावित कर सकती है, इसलिए हर दस्तावेज पर निर्णय लेने से पहले और जब प्रतिक्रिया देने से पहले अवश्य दोबारा जांच पड़ताल कर लें। प्रेम संबंधों में भावनात्मक निकटता बढ़ेगी। आपसी विश्वास और समझ रिश्तों को और मजबूत करेगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से कार्यभार बना रहेगा, उससे थकान महसूस हो सकती है। फिलहाल थोड़ा विश्राम भी आपके लिए आवश्यक है। आज का उपाय, नवग्रह मंत्र का यथा सामर्थ्य जाप करें, उससे भी आपको काफ़ी लाभ होगा। मीन राशि वालों, आज आपके अधिकांश कार्य नियत समय पर संपन्न होते दिखाई देंगे। आपकी योजनाबद्ध कार्यशैली दिन भर आपको व्यस्त भी रखेगी और संतुष्टि भी देगी, लेकिन आज किसी भी व्यक्ति के पर जल्दबाजी में विश्वास न करें। हर बात को, हर जानकारी को अच्छी तरह परखने के बाद ही कोई फैसला करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए कार्यस्थल को राजनीति या अनावश्यक विवाद से दूरी बनाए रखना आपके लिए ज़्यादा उचित होगा। आपका ध्यान केवल अपने कार्य और प्रदर्शन पर होना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में किसी छोटी सी बात को लेकर हल्का फुल्का मनमुटाव हो सकता है, लेकिन यदि आप शांतिपूर्वक संवाद करेंगे तो उससे भी स्थिति सामान्य हो सकती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से एसिडिटी या पाचन संबंधी कोई समस्या हो सकती है, इसका आप अवश्य ध्यान रखें। आज का उपाय, देवी की उपासना करेंगे तो उसके लिए आपको बहुत अच्छा रहेगा। तो दर्शकों, आज हमने जाना तृतीया और चतुर्थी तिथि का महत्व, धनिष्ठा नक्षत्र का गूढ़ रहस्य। कल चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे और प्रभाव रहेगा शतभिषा नक्षत्र का। क्या शतभिषा नक्षत्र आपको आत्मचिंतन, उपचार और नई दिशा का मार्ग दिखाएगा, यह सब जानेंगे कल हमारे साथ। मैं पंडित अजय भांभी फिलहाल लेता हूँ आपसे इजाज़त। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।